हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसा फील कर रहे हैं आप ऐसे टाइम में जब पूरे देश में सभी स्कूल्स बंद हों और फिर आपको मैथमेटिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स करने को मिल रहे हों? उम्मीद है बेहतर महसूस कर रहे होंगे आप, क्योंकि ना तो साइड का शोर, ना कोई आसपास बच्चे, ना कोई शरारत करने वाला बच्चा। चलिए, फिर भी क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट तो क्लासरूम वाला ही होता है, वो तो कहीं होता ही नहीं है ना। तो आज हम करेंगे फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज गिवन। पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी और मीन दिया होगा। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी और मीन दिया होगा। देखो, मेथड हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन की सेंस के हिसाब से। वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन भी कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन भी कर सकते हैं। पर आप ये जरूर याद रखना कि आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि जब वो डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड से अलग आ जाए, तो उन्हें जरूरत है उस क्वेश्चन को दोबारा देखने की। और मान लो फिर भी आपसे नहीं हो, तो मैंने आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। एक बार बता देता हूं बीच में ही, 9467920004। दिस इज द नंबर 9467920004। आप कहीं से भी हो, व्हाट्सएप कीजिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट इन टाइम। चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि 14.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो मैं थर्ड क्वेश्चन ना देकर थर्ड के जैसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप थर्ड अपने आप कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 54। अगर मीन 54 है तो आप फाइंड करें पी। चलो अब डाटा की ओर चलते हैं। डाटा में हमने क्लास दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। और फ्रीक्वेंसी में देखा हमने 7, P, 10, 9 और 13। ठीक है, चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। मैं इसे करूंगा स्टेप डेविएशन से। पहले चेक कर लेता हूं कि कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप कहोगे सर आपने तो लिखा, आपको तो पता ही है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते हमें जरूर ध्यान रखना है कि हमें चेक करना है कि क्या हम इस पे स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं या नहीं। स्टेप डेविएशन लगाने की कंडीशन होती है कि सभी क्लासेस का गैप सेम होना चाहिए। चलो पहले चलते हैं हम क्लासेस की ओर। क्लास में देखते हैं 0 से 20 का गैप है, 20 से 40 बिल्कुल 20 का गैप है, इसमें भी 20 का गैप है, इसमें भी 20 का और इसमें भी 20 का। तो हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कि हम इसमें स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जरूरत होती है हमें मिड वैल्यू की। एक्स मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू 0 और 20 को ऐड करेंगे 20 का हाफ करेंगे 10। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था, है यार? चलो याद करवा देते हैं। 20 का गैप है, ऐड करते जाओ 30, 50, 70 देन 90। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको। फिर हमने निकालना है ui। ठीक है, ui के लिए हम यहां फार्मूला लिख देंगे xi माइनस a अपॉन h। आपके माइंड में आ रहा है सर पेपर में करके दिखाना पड़ेगा। अरे नहीं रे, बिल्कुल नहीं करना, आपने सीधा करना है। आप इन तीनों में से मिडिल वैल्यू चूज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 ये मिडिल वैल्यू है, इसे मान लीजिए आप a। और बिल्कुल इसकी सीध में ये 0, इसकी सीध में ये -1, इसकी सीध में ये -2, 1 2। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, fi इंटू ui। ये है fi और ui। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करें ना, तो गलती से भी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ना कर दें। फिर क्या होगा, ढूंढते रह जाओगे। है? चलिए, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे -40, p और इसको मल्टीप्लाई करोगे -p, 10 और 0 को करोगे तो 0 आएगा।
9 और 1 को करोगे 9 और 13 और 2 को करोगे 26। चलिए ये दोनों नंबर का सम हो गया 35 माइनस का 14। 35 माइनस 14 करेंगे तो 21 और एक ये माइनस का p पड़ रहा है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर देना कहीं, ये 21 माइनस p रहेगा। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी की ओर। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं 7, 17, 26, 39, 39 प्लस p। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो क्या करते हैं, इसको 39p लिख देते हैं। तो बेटा ये 39p नहीं है, ये 39 प्लस p है। ठीक है, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं और ये एक अननोन वेरिएबल है तो ये प्लस p लगेगा। ठीक, अब चलते हैं, इसे हम बोलेंगे समेशन ऑफ fi और इसे बोलेंगे हम समेशन ऑफ fi ui। आपको फार्मूला याद होगा, एक्स मीन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ, पहले a प्लस समेशन fi ui बाय समेशन fi इंटू h, एक्स मीन। चलो जिसकी वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देते हैं। सबसे पहले एक्स मीन की वैल्यू दैट इज 54। ठीक है, इज इक्वल टू इस a की वैल्यू क्या है 50 प्लस fi ui की वैल्यू 21 माइनस p अपॉन समेशन fi की वैल्यू 39 प्लस p इनटू h क्या है, इनके बीच का गया दैट इज 20। से ब्रैकेट में लिख देते हैं, कहीं गलती नहीं हो। ठीक है बच्चों, पहले आप इस 50 को इधर लाओगे, 54 माइनस 50 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 420 माइनस 20p अपॉन 39 प्लस p। हो सकता है आपको ये हेक्टिक लग रहा हो, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको जो मेथड इजी लगे वो करें। मैं कोशिश करूंगा कि डिफिकल्ट मेथड वाले से भी करें और कुछ क्वेश्चन इजी मेथड से भी करें। अभी तो फिलहाल वन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी तो हमने अप्लाई कर दिया। इसको माइनस करेंगे 4। अच्छा देखो इधर 4 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो क्या हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना बाद में, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक स्टेप बचा लेते हैं। 39 प्लस p इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 420 माइनस 20p। यहां तक क्लियर? तो आगे सॉल्व करते हैं इसे हम, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 6 4 3 12 और 3 15 प्लस 4p इज इक्वल टू 420 माइनस 20p। ठीक है, 20p को इधर लाओगे, 4p पड़ा है प्लस 20p इज इक्वल टू 420 माइनस 156। ठीक है, चलो अब इसकी जरूरत नहीं है, रब कर देते हैं, ये रब कर देते हैं। अगर आपने पॉज करके इसे नोट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम कैलकुलेशंस, थोड़ी सी वैसे कैलकुलेशन थी एक लाइन की, पर वो विजिबिलिटी अच्छी हो जाए इसलिए इसे ऊपर ले आते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 4p प्लस 20 दैट इज 24p इज इक्वल टू, जब हम इस 420 को 156 से माइनस करेंगे तो 420 में से 156 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 4 11 माइनस 5 6 3 माइनस 1 2 इट बिकम्स 264। p इधर है 264 इधर है तो 24 डिवाइड में आ जाएगा, इसके काटेंगे तो 24 1 24 11, तो p की वैल्यू क्या आ गई 11। अरे भाई ये p की ही वैल्यू तो चाहिए थी हमें, है ना इजी। थोड़ा सा कैलकुलेशंस में लगता है ये कहीं ना कहीं वो मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम है। आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेशन करना है। नोट कर लीजिए और पॉज कर लीजिए वीडियो को। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें आपको 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में आपको मीन भी दिया होगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी दिया होगा। क्या दिया होगा, मीन भी दिया होगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी दिया होगा। तो यहां मैं एक क्वेश्चन दिया आपके सामने,
फाइंड F1 एंड F2 इफ मीन ऑफ टोटल 100, ये टोटल 100 ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50। ठीक है, हमने मीन दिया हुआ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब ये हमें दे रखा है समेशन ऑफ Fi दैट इज 100 और ये हमें दे रखा है एक्स मीन 50। ठीक है, चलो अब हम देखो, पिछला क्वेश्चन मैंने किया था स्टेप डेविएशन से, इस बार मैं करता हूं डायरेक्ट मेथड से। हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी पर कोई बात नहीं, करेंगे। चलो, जब ऑक्ली में शेर दिया तो मुस्लों का क्या डर है, तो ये हो गया 0 और 10 20 का मिड पॉइंट 10, 20 और 40 का 30, फिर 50, फिर 70 और फिर 90। देखो इसके अब दो टोटल बनेंगे, वो बाद में करते हैं हम। पहले करेंगे हम Fi xi, डायरेक्ट मेथड में हम Fi और xi की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 170, इसे हम लिखेंगे 30F1। देखो मैंने क्या किया, इसके नीचे नहीं लिखा, वो मैंने क्यों नहीं लिखा, जब मैं टोटल करूंगा तब बताऊंगा इसका। 35 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 1600, 1 में भी बोलना पड़ता है कई बार, और ये बन गया 70F2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 171 17 10। क्लियर? चलिए अब हमने करना है दो चीजों का टोटल, एक हमें चाहिए समेशन Fi xi और एक चाहिए हमें समेशन Fi। चलो करें, 7 2 9 9 18। क्लियर? 2 3 5 and 1 6 68 प्लस F1 प्लस F2, ये तो आ गया इन सब का टोटल जो हमने मैनुअल किया है, लेकिन एक्चुअल में इनका टोटल ये दे भी रखा है ना, तो हम इसको यहां पर 100 के इक्वल रख देते हैं, एक और यहां भी लिख देते हैं, वहां दोबारा करेंगे तब भी पता लगेगा। अब हमने करना है इन सब का टोटल। देखो मैंने 30F1 और ये 70F2 पता क्यों लिखे थे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जब इसको ऐड करते हैं ना, तो ये 30 और 70 को भी बीच में ऐड कर देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी, थोड़ा सा इसलिए साइड पे लिख लो ताकि आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। बाकी अगर साथ में लिख दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐड करते वक्त ध्यान देना। चलो ये हमने ऐड किया 0 0 0, ऐड हो गया। क्लियर? यहां से 7, इधर से सेकंड डिजिट 0 और ये 1 8। क्लियर? अब हम ऐड करते हैं 7 6 13 और ये 14 1 1 2 and 1 3 3480 plus this one 30F1 plus 70F2। पता है यहां मिस्टेक होती है, 70 और इस 30 को ऐड करके ये कर देते हैं 3580 इंटू F1 F2। ऐसा नहीं करना, आपने यही करना है। आपसे जो गलती हो सकती थी वो क्या थी, 3580 F1 प्लस F2, कुछ इस तरह से बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए, दो इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेंगी क्योंकि वेरिएबल यहां पर 2 है, एक F1 और एक F2। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस होनी बहुत जरूरी है। तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस होंगी। F1 प्लस F2 यहां से निकालते हैं, समेशन Fi इधर है 100 और इसका टोटल यहां पर आया 68 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, कोई डाउट नहीं। 68 को इधर लाएंगे 100 माइनस 68, टोटल 17 49, सब ठीक है। F1 प्लस F2 माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2 32 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अब हम इसको पूरा करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो नहीं आएंगी। मिस्टेक ये हुई है कि ये 100 नहीं है, यहां पर 120 है। करते करते मुझे ध्यान आया कि इसका आंसर कैसा था, तो यहां पर भी 120 है, यहां पर भी ये 120 है, यहां पर भी 120 है, यहां पर भी 120 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 50
2 आएगा। ठीक है, अगर मैं 100 लेकर सॉल्व करूंगा तो ये F1 और F2 जो है ना वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाएंगे, जो कि आ ही नहीं सकते। फ्रीक्वेंसीज कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है ये कितने हैं। चलो F1 प्लस F2 हो गया हमारे पास 52। थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं कि किया क्या है मैंने। पहले मैंने निकाला XI मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, फिर FI XI, फिर इनका टोटल और इनका मैनुअल टोटल। क्योंकि स्टेटमेंट में पहले मैंने 120 लिख रखा था, वो 120 नहीं 100 लिख रखा था, लेकिन वहां 120 आएगा, तो इसलिए मैंने इसे 120 करके बाद में कैलकुलेट कर दिया। 120 इज इक्वल टू 68 प्लस F1 प्लस F2, 120 माइनस 68 इक्वल टू F1 प्लस F2, माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो है एक्स मीन का फार्मूला, समेशन FI XI बाय समेशन FI। एक्स मीन की वैल्यू क्या है 50 इज इक्वल टू FI XI क्या है, ये देखो 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 सबके नीचे समेशन FI। देखो आपके पास दो हैं, एक तो ये 68 प्लस F1 प्लस F2, एक है आपके पास 120। कौन सा सही रहेगा? मेरे लिए तो मुझे लगता है कि 120 सही रहेगा, तो मैं यहां 120 लिख देता हूं और फिर कर देंगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब हमें इस पोर्शन की जरूरत नहीं। ठीक, अगर कुछ नोट करने वाला है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। यस, अगर कोई आगे मिस्टेक भी आ गई तो हम उसे ढूंढेंगे कहां से। जैसे अभी 100 वाली आई थी, वो तो हमें मिल गई थी। चलो देखी जाएगी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास 120 इंटू 50 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30, इसको पहले नाम बोल देते हैं, F1 प्लस 70 F2। ठीक है, इधर लाएंगे, इसको माइनस करेंगे, 6000 माइनस 3480 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। इसको माइनस करने वाला गया 2520 इज इक्वल टू, इन दोनों से 10 कॉमन ले सकते हैं, 3 F1 प्लस 7 F2। 10 को इधर लाएंगे, 0 को काट देगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252। हाँ जी, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब समझ में आता है कि हमें क्या करना है? आता है? चलो, नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूं। आप जो मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी एलिमिनेशन मेथड की, तो एलिमिनेशन मेथड को समझकर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हम भी एक बार कर देते हैं आपके सामने, कैसे होगा। दोनों इक्वेशन आपके पास है, एक है थोड़ा सा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और यहां है 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252। हाँ जी, क्या करेंगे? क्या हम इन दोनों के कोफिशिएंट को मिला दें और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे? चलिए अब रब कर देते हैं, सिर्फ इक्वेशंस को छोड़ देते हैं। आप लोगों ने ये बार बार नहीं लिखना, मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की यूटिलाइजेशन की वजह से बार बार लिखता हूं। ठीक है, आपने हर चीज ये बार बार 2-2 बार 3-3 बार नहीं लिखनी। एक बार लिखने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड, और कोई जरूरत नहीं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3 F1 प्लस 3 F2 इज इक्वल टू 226 156 आ गया। इक्वेशन का नाम अपनी तरफ से 3 दे रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252। चलो अब क्या करेंगे? कोफिशिएंट सेम, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया हमारे पास।
यहां से आ गया -4f2 इज इक्वल टू 12 में से 6 गया 6, 14 में से 5 गया 9, बस 96 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, f2 की वैल्यू आ जाएगी 96/4, इसे कैंसिल करेंगे 24, पुट f2 इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 52, तो f2 की वैल्यू 24, f1 प्लस 24 इज इक्वल टू 52, f1 इक्वल टू 52 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 28. So missing frequencies are f1 हो गया 24 एंड f2 आ गया हमारे पास 28. दैट इज द आंसर. थोड़ा लेंथी है पर घबराओ नहीं, और जो बीच में एक छोटी सी स्टेटमेंट को नोट करते टाइम मिस्टेक थी उसे प्लीज इग्नोर कीजिए, और क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, ठीक है, तो नोट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, लेकिन हमें मिस्टेक मिल गई पूरा क्वेश्चन करने से पहले. तो थैंक्स एंड हैव अ वेरी गुड डे. चलो गुड डे से पहले 2 या 1 क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए, ताकि आप उसे खुद भी कर सकें. तो वो 2 क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहे, नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बार बार बैक ना करना पड़े, ठीक है, या पॉज कर दीजिएगा वीडियो. तो दीज आर द स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है, और एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. सो दीज आर 2 क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट. तो थैंक्स एंड हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.